Good morning, student. Welcome to Aryan Public School online classes of EVS. Your second chapter is Special People. ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में कुछ पढ़ाई हुआ था और कुछ बचा हुआ है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसको. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. हेलन केलर. हम लोग हेलन केलर के बारे में जानेंगे. ओके. Helen Keller was a deaf and blind woman who is a role model for millions of handicapped people. हेलन केलर जो थी वो बहरी और अंधी औरत थी. ठीक है, ना वो सुन सकती थी और ना वो देख सकती थी, बट वो एक रोल मॉडल है बहुत सारे हैंडीकैप्ड लोगों की. ठीक है. सी लॉस्ट हर आईसाइट and became deaf at the age of 1.5 years. ठीक है, वो अपना आई साइट यानी कि आँखों की रोशनी और जो वो कान जो होता है वो डिफ इसलिए कि सुनने आँखों की रोशनी और सुनने की जो मतलब शक्ति थी उन्होंने खो दिया था. ठीक है, जब वो कितने साल की थी 1.5 यानी कि जब वो 1.5 साल की थी, तो तब उन्होंने हेलन केलर ने क्या खो दिया था, अपने आँखों की रोशनी और सुनने की शक्ति. ठीक है, तो वो डिफ भी हो गई थी और ब्लाइंड भी हो गई थी. किस एज में? 1.5 साल की एज में. ठीक है. शी वॉज सैड, एंग्री एंड लॉनली. वो बहुत ही दुखी रहती थी, बहुत ही मतलब उनको बहुत गुस्सा आता था और वो बहुत अकेली हो गई थी. ठीक है. देन शी गॉट अ लवली टीचर. तब उनको एक बहुत ही अच्छी टीचर मिली, एक बहुत ही अच्छी शिक्षिका मिली, मतलब शिक्षक मिली. ठीक है. एनी सुलिवान. ठीक है, उनका नाम, उनकी टीचर का क्या नाम था? एनी सुलिवान. ओके. हेलन केलर के टीचर का क्या नाम था? एनी सुलिवान. ओके. हु हेल्प केलर रीड एंड राइट इन ब्रेली. और उन्होंने हेलन केलर को हेल्प किया लिखने और पढ़ने में. लिखने और पढ़ने में ब्रेली में, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं वो ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं. ठीक है. हेलन केलर बिकेम एन एजुकेटर एंड रोट सेवरल बुक. और हेलन केलर पढ़कर बहुत ही मतलब एजुकेटेड हो गई और उन्होंने बहुत सारा बुक्स लिखा. ठीक है. पीपल हु कैन नॉट हियर आर डिफ एंड दोज हु कैन नॉट स्पीक आर डम. जो लोग नहीं सुन सकते उनको डिफ बोलते हैं और जो नहीं बोल सकते उसको डम्ब बोलते हैं. ठीक है. डिफ एंड डम्ब people communicate through sign language. People who do not have normal brain function are called mentally challenged people. और जो बहरे होते हैं और जो बोल नहीं सकते हैं वो उनका एक अलग लैंग्वेज होता है. ठीक है. और वो लोग, ठीक है, वो पीपल जो जिनका जो ब्रेन है वो नॉर्मल नहीं रहता है. ठीक है, उनका जो ब्रेन नॉर्मल फंक्शन नहीं काम करता है नॉर्मली, उसको मेंटली चेंज्ड पीपल बोलते हैं. ठीक है. ऑल दीज पीपल नीड आवर स्पेशल केयर. और ऐसे लोगों को बहुत ही स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ डिसएबिलिटी मे बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ और मे ऑकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम. ठीक है. और ये जो उनका जो डिसेबिलिटी होता है, ठीक है, वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो डिसेबिलिटी होता है मे बी उनके बर्थ टाइम से ही हो. ठीक है. कोई जन्म से ही अंधा होता है, कोई जन्म से ही बहरा होता है. ठीक है, वो बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता. ठीक है. और मे बी कभी कभी जो होता है ना कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस टाइम से भी हो जाता है. ठीक है. ओके. एल्डरली एंड सिक पीपल. जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो सिक पीपल यानी कि जो बीमार लोग होते हैं उनके बारे में जानते हैं. ठीक है. पीपल फील वीक, टायर्ड एंड आर अनेबल टू वर्क इन देयर ओल्ड एज. लोग जो हैं वो
वीक फील करते हैं, यानी कि कमज़ोर महसूस करते हैं। कब? जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं, यानी कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं। दे लॉस देयर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो हैव वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। जब वो लोग यानी कि बूढ़े लोग जब अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं और वो उनका मतलब जो शरीर का जो मतलब होता है ना, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे उनको कोई बॉडी काम नहीं करता, या फिर वो बहुत ही वीक फील करते, कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि उनका जो एज है वो 50+ रहता है, वो ओल्ड एज में चले जाते हैं। इसलिए जब आदमी ओल्ड एज में चला जाता है तो किसी भी काम को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है। दे यूजुअली बिकेम डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर नीड्स। तब वो यूजुअली यानी कि किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ओल्ड एज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर वर्ल्ड वाइड। ओल्ड एज डे जो है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में। ओल्ड पीपल नीड आवर एक्स्ट्रा केयर। और जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की। ठीक है। Everyone falls sick at some time or the other। सारे लोग मतलब बीमार होते हैं। कोई मतलब जल्दी बीमार होता है, कोई थोड़ा सा लेट से बीमार होता है। ठीक है। इट इज़ द टाइम when we need love, care and consideration। और यही टाइम है जब हम लोग को ओल्ड एज जो भी हैं, यानी कि हमारे दादा या फिर हमारी दादी माँ, हमारे दादाजी, तो उस समय हमको क्या करना है कि उनको बहुत ही ज़रूरत होती है प्यार की, केयर की। ठीक है। ऑर्फन्स आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। और जो ऑर्फन्स होते हैं यानी कि जो अनाथ होते हैं, ठीक है, उनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं। दे लिव इन स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फनेज। और वो एक स्पेशल घर में रहते हैं। ठीक है, जिसको ऑर्फनेज बोलते हैं। ठीक है। देखो ये चिल्ड्रन इन एन ऑर्फनेज, ये जितने सारे बच्चे दिख रहे हैं वो सारे वैसे बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं हैं। ये ऑर्फनेज में रहते हैं, यानी कि अनाथालय में रहते हैं। ठीक है। They are usually derived of many emotional and daily needs which a child gets in a family। और ये हमेशा मतलब इमोशनली क्या कहते हैं ना, जैसे कि दुखी रहते हैं। जैसे उनको लगता है, होता नहीं, कभी कभी हम लोग के मम्मी पापा दूसरे जगह चले तो हम लोग कैसा फील करते हैं। सोचो इन सारे बच्चों को तो अपने मम्मी पापा भी नहीं हैं। ठीक है। ओके। हाउ कैन वी हेल्प दिस पीपल। और हम लोग को ऐसे पीपल का, ऐसे लोगों का कैसे हेल्प करना चाहिए, कैसे सहायता करना चाहिए। ठीक है। हाउ कैन वी हेल्प दिस पीपल। ऑल दिस स्पेशल पीपल नीड स्पेशल केयर टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। जितने भी स्पेशल पीपल हैं उनको एक स्पेशल केयर चाहिए एक नॉर्मल लाइफ के लिए। ठीक है। वी कैन टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल। हम लोग को जो भी ओल्ड एज हैं, जो भी एल्डर हैं, जो भी बड़े हैं, उनका केयर कैसे करना चाहिए। बाई टेकिंग केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स सच एज देयर मेडिसिन्स, हॉबीज़, हेल्थ, फूड एंड क्लॉथ्स etc। और जैसे इनका पर्सनल कुछ ज़रूरतें होती है, जैसे कि मेडिसिन यानी कि दवाई। उनसे कुछ हॉबीज़ पूछिए, उनका क्या हॉबी है, उनके साथ आप खेलोगे, जो उनको पसंद है आप उनके साथ करोगे, जैसे खेलना, उनको कहानियाँ सुनाना, उनसे कहानियाँ सुनना, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। उनका खाना, उनका फूड, उनका जो स्वास्थ्य है वो, उनके कपड़े, ये सारे चीज़। ठीक है। बाई इन्वॉल्विंग देम इन ऑल फैमिली एक्टिविटीज़। और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ओल्ड एज हैं उनको अपने फैमिली एक्टिविटीज़ में, ठीक है, इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। ओके। हमारा तीसरा है बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम। और हम लोग को बहुत ही क्वालिटी समय उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, यानी कि उनके साथ गुजारना चाहिए। ओके। वी कैन टेक केयर ऑफ़ सिक पीपल। हम लोग सिक पीपल यानी कि बीमार लोगों की सहायता कैसे करेंगे। बाई नॉट डिस्टर्बिंग द पेशेंट एंड लेटिंग देम टेक एज मच रेस्ट एज दे कैन।
और हम लोग ऐसे पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनको लेट कहने का मतलब उनको अच्छे से केयर करना चाहिए। बाय गिविंग देम वेल कुक्ड हेल्दी एंड डाइजेस्टेबल फूड, और उनको जो है बहुत ही अच्छे से खाना बना के हेल्दी और जो तो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, वैसा खाना देना चाहिए। बाय टेकिंग देम टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स, और उनको ले जाके रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। बाय हेल्पिंग देम इन टेकिंग मेडिसिन, और उनको मेडिसिन लेने में हेल्प करना चाहिए। ओके, वी कैन टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, और हम लोग को कैसे एक ऑर्फन्स का और एक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन का देखभाल करना चाहिए। ऑर्फन्स मतलब अनाथ बच्चे का, और हैंडीकैप्ड मतलब जो कि जिसके पास वो होता है ना, हैंडीकैप्ड जो हम बताए थे हम लोग, जो बोल नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता, वो होता है हैंडीकैप्ड, ठीक है। बाई मेकिंग देम आवर फ्रेंड एंड लविंग देम, हम लोग को ऐसे बच्चे को फ्रेंड बनाना चाहिए और उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए। बी इनकरेजिंग देम टू स्टडी, प्ले गेम्स एंड डेवलप देयर हॉबीज़, और हम लोग को उनको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए स्टडी के लिए, गेम के लिए, और जो भी उनका हॉबीज़ है उनमें वो डेवलप करना चाहिए, ठीक है। बाई हेल्पिंग देम वेन एवर दे आर इन नीड एंड स्पेंडिंग टाइम विथ देम, और उनके साथ हम लोग को अपना टाइम गुजारना चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है उनसे पूछना चाहिए। ओके, योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। दिस इज योर प्रैक्टिस टाइम, दिस इज योर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये आप लोग खुद से कर लोगे। एंड दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स, जो मैंने किया है मैं बता देती हूँ। डैश वाज हेलन केलर्स टीचर, हेलन केलर की टीचर कौन थी, तो एनी सुल्यूवियन। लुइस ब्रेली वाज फ्रॉम, लुइस ब्रेल कहाँ से थे, फ्रांस से थे, ठीक है। ऑर्फन्स लिव इन ए स्पेशल होम कॉल, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज। ओल्ड एज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओल्ड एज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अक्टूबर को। डैश आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स, वैसे कौन बच्चे होते हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो ऑर्फन, ठीक है। ये सी, गिव वन वर्ड आंसर। अ पर्सन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, डिफ। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, डम्ब। पीपल हु डू नॉट हैव नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, मेंटली चैलेंज्ड। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स, ऑर्फन्स। ओके, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ब्रेली रेज डॉट्स, ठीक है। ओल्ड एज डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑर्फन्स स्पेशल होम, एंड डम कैन नॉट स्पीक। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय।